कि पुलिस जो है मुखौटा की तरह देख रहा है। ये घमंडी सरकार किस तरह से है, ये विपक्ष को देखना पसंद नहीं करता, पिछड़ा को देखना पसंद नहीं करता। पूर्णिया से पटना गर्दनीबाग पैदल यात्रा अशोक महतो और उनके समर्थक पहुंचे हैं गर्दनीबाग। देखिए अभी हमारे साथ में विनय साहू जी हैं जो चर्चा करेंगे कि हालांकि इनकी यात्रा कैसी थी और हालांकि ओबीसी दलित अल्पसंख्यक के साथ में ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है, क्या कुछ कहिएगा इस पर। देखिए, सामंतवादियों बिहार में ये सरकार बीजेपी या जदयू की सरकार है। बिहार में जो नीतीश कुमार जी बैठे गद्दी पर है वो मुखौटा है, ये सामंतवादियों चला रहा है इस सरकार को। और किस तरह से गरीब दलित अति पिछड़ा के बेटी के साथ इस तरह से कोई प्रशासन सुनता नहीं है। बलात्कार दिन दहाड़े हो रहा है, डकैती हो रहा है, हत्या हो रहा है। ये प्रशासन को किस तरह से छूट दिया गया है और ना देख रक्षा करने वाला, हमारे रक्षा करने के लिए प्रशासन को सौंपा गया है। वो हमारे जनता के नौकर है मगर मालिक बनकर बैठे हैं क्योंकि नीतीश कुमार उसको मालिक बनाए हुए हैं। और देखिए इस तरह से हत्या बलात्कार होते हुए गरीब दलित की बेटी के साथ आज न्याय के लिए पूर्णिया से पैदल मार्च, जो मगध सम्राट अशोक महतो जी बहुजनों के नायक हैं और कुमारी अनीता जी जो मुंगेर लोकसभा के प्रत्याशी है, लड़की को न्याय दिलाने के लिए पूर्णिया से पैदल मार्च आज पटना के में है। सवाल ये अनीता जी कि आप सब पूर्णिया से पटना पहुंच चुके हैं जी, समथिंग 250-300 किलोमीटर है जी, लेकिन मीडिया जो इसको दिखाने का काम नहीं किया। मीडिया तो भाई अभी तो जान रहे हैं गोदी मीडिया उसके कब्जे में है। मीडिया के जो कहता है नीतीश कुमार जी, मीडिया वैसे ही चलता है, वो सब लोग को खरीद लिया है। बीजेपी और जदयू दोनों एक साथ है। बीजेपी के लोग तो मीडिया को खरीदे हैं मगर वही राह पर चलने वाले ये जदयू नीतीश कुमार की सरकार में वही सब मीडिया को खरीद रखा है। तो कहाँ से दिखाएगा। हम लोग है कि अपने फेसबुक से लोगों को दिखा रहे हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर जो बेटी थी उनके साथ में हुआ था तो यही सब स्ट्रीम मीडिया चला रहा था। तो बिहार ना है, ये बंगाल थोड़ी है। बंगाल में देखिए ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ दिखाया। और देखिए इस जगह बिहार है, बिहार में ये दिखाने का काम नहीं करते हैं क्योंकि एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इनके राज्य में बलात्कार हत्या का छूट दिया गया है। क्रिमिनल को पालते हैं, जो बोलने का काम करते हैं पिछड़ा का बेटा उसको दबा कर हत्या कर दिया जाता है। यही है सुशासन की सरकार। जब आप सभी 9 दिन यात्रा किए तो उस समय क्या किसी पुलिस प्रशासन का कॉल आया कि हम जो है इसको कार्रवाई करने का काम करेंगे। प्रशासन जो गवाह था, जो लड़की की जिस तरह से हत्या बलात्कार हुआ था उसका गवाह था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। सोचिए अब है कि हम लोग चल रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे सब लोग अशोक महतो जी के नेतृत्व में। कभी एक बार भी प्रशासन देखने का काम नहीं किए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो प्रशासन तो बस मुखौटा है। बिहार में ये जनता देख रहा है, 2025 आने वाला है। एक घमंडी सरकार, तानाशाही सरकार, जो सामंतवादी लोग इसके साथ जी रहा है, जो सत्ता चला रहा है बैठकर, उसको ये जनता, बिहार की जनता 2025 में बताने का काम करे। पूर्णिया से पैदल यात्रा जो है गर्दनीबाग पहुंचा, उसके बाद जो है ज्ञापन देने के लिए राजपाल भवन गए हैं। तो क्या लगता है कि ये धरना प्रदर्शन गर्दनीबाग में चलते रहेगा। न्याय नहीं मिलेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे अशोक महतो जी। पूरे बहुजन जितने भी समाज अति पिछड़ा का बेटा है उनके साथ जाकर ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या लग रहा है समाज इसका बदला लेगा चुनाव में। एकदम बदला लेंगे। ये जनता बनाते हैं सरकार को ना, जनता के साथ इस तरह से हो रहा है अत्याचार तो जनता तो बताने का काम करवे करेंगे। जेडी के नेता है, क्या लगता है कि और भी बहुत सारे नेता होते हैं उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। अगर जो कोई यात्रा निकालता है तो उसको सुरक्षा मुहैया करवाया जाता है एक तरफ। देखिए हम लोग विपक्ष में है, तो सब आपको बताइए दिए है। ये घमंडी सरकार किस तरह से है, ये विपक्ष को देखना पसंद नहीं करता है, पिछड़ा को देखना पसंद नहीं करता है। पिछड़े समाज से नीतीश कुमार जी आते हैं मगर उनको तो दवाई खिलाकर माथा खराब कर दिया गया है। वो सामंतवादी बगल में बैठे हैं, आप जान ही रहे होंगे, ज़्यादा बताने का काम नहीं है। पूरे मीडिया के लोग देखते हैं
किस तरह से 5 मिनट खड़ा नहीं हो पाते हैं, तो कौन कर रहा है? अच्छा, ओबीसी SC ST और संख्या के साथ में जो है भेदभाव क्यों करती है स्ट्रीम मीडिया? जब कहीं कोई घटना होता है तो इसको क्यों नहीं चलाती है? तो मीडिया के लोग जो प्रशासन के लोग बोलते हैं, जो सत्ता के पर बैठे कुर्सी पर बैठे हैं, मीडिया वाला तो तीसरे नेत्र है, चौथे स्थान है, मगर चला नहीं रहा। अब क्या है, मीडिया वाला सब सवाल कीजिए। हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं दिखाते हैं? गरीब पर अत्याचार हो रहा है, पटना में दौड़ा दौड़ा कर गोली मार दिया जाता है, तो क्यों नहीं दिखाते हैं? इस सरकार से क्यों नहीं सवाल करते आप? क्या आपको लगता है कि जनता के हित में आप मीडिया नहीं चला सकते हैं? जनता को दिखाने का काम कीजिए कि किस तरह से ये घमंडी सरकार जनता के साथ दौड़ा दौड़ा कर गोली मार रहा है। ये प्रशासन, ये नीतीश सरकार, ये पुलिस जो है मुखौटा की तरह देख रहा है। थाना में बैठकर शराब पी रहा है। नीतीश जी कहते हैं कि शराब बंदी है, इन्हीं का पुलिस शराब पकड़ पकड़ के डेली थाना में ला रहा है। तो आप कैसा कौन से इस सरकार चला रहे भाई? शराबबंदी क्यों किए हैं? जब नहीं सुधर रहे हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि शराब बंद है, आप ही का पुलिस पकड़ पकड़ के जेल भेज रहा है, लोगों को थाना में ला रहा है, तो फिर बंदी करने से फायदा क्या? चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आरजेडी नेता विनय साहू जी थे, मैंने काफ़ी चर्चा किया है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपके साथ आरपी कुमार, धन्यवाद।